भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार पवन सिंह को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। यह चर्चा तब तेज़ हुई जब वे हाल ही के दिनों में कई राजनीतिक कार्यक्रमों और चुनावी मंचों पर दिखाई दिए। इसी बीच जब बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय संतुलित बात कही। उन्होंने ना तो साफ तौर पर हाँ कहा और ना ही इस बात से इनकार किया कि पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। उनके बयान के बाद यह मुद्दा और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। अब लोग इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल 10 जनवरी 2026 को पटना में हुए एक बड़े कार्यक्रम में वे मंच पर मौजूद थे। उस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए। इसके बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि पवन सिंह अब राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं और आगे कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 18 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट तेजी से फैलने लगी। इन पोस्ट में कहा गया कि पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि यह सिर्फ लोगों की बातें थीं और किसी भी आधिकारिक जगह से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। फिर भी यह खबर तेजी से फैल गई और लोगों के बीच इसको लेकर चर्चा तेज होने लगी। 25 जनवरी 2026 को एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनके भाषण के कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगे। इसके बाद फिर से यह चर्चा शुरू हो गई कि वे अब केवल कलाकार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीति में भी आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। 2 फरवरी 2026 को कई न्यूज़ चैनलों ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी। टीवी डिबेट्स में ये सवाल उठने लगा कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कोई बड़ा नाम राज्यसभा जा सकता है। इस चर्चा में पवन सिंह का नाम सबसे ज़्यादा लिया गया और उनका नाम खबरों में लगातार बना रहा। 8 फरवरी 2026 को दिल्ली में पत्रकारों ने मनोज तिवारी से पूछा कि क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि पवन सिंह बहुत लोकप्रिय कलाकार हैं और लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसी को राज्यसभा भेजने का फैसला पार्टी का बड़ा नेतृत्व करता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई कलाकार समाज और देश के लिए काम करना चाहता है तो राजनीति में आना अच्छी बात है, मगर आखिरी फैसला पार्टी का ही होता है। 9 फरवरी 2026 को मनोज तिवारी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई न्यूज़ चैनलों ने इसे प्रमुख खबर के रूप में दिखाया। लोगों ने इस बयान को अपने अपने तरीके से समझा। कुछ लोगों ने इसे अच्छा संकेत माना, जबकि कुछ ने कहा कि यह सिर्फ एक आम बयान है और इसमें कोई खास बात नहीं है। 12 फरवरी 2026 तक पवन सिंह की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आया। उन्होंने ना तो यह कहा है कि राज्यसभा वाली बात सही है और ना ही इसे गलत बताया है। उनकी चुप्पी के कारण लोगों के बीच चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई। 18 फरवरी 2026 को राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई। चर्चा होने लगी कि पार्टी जल्द ही राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम तय कर सकती है, लेकिन उस दिन कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई। इसी बीच पवन सिंह का नाम एक बार फिर खबरों में और चर्चाओं में सामने आया। 20 फरवरी 2026 तक पार्टी की तरफ से कोई पक्की घोषणा नहीं की गई। ना तो पवन सिंह का नाम आधिकारिक तौर पर बताया गया और ना ही उन्हें लेकर कोई साफ जानकारी दी गई है। इसलिए अभी सब कुछ सिर्फ चर्चा तक ही सीमित है। पवन सिंह पहले भी चुनाव के समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आए हैं। वे कई कार्यक्रमों में जाकर राजनीतिक बातें कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। उनका नाम पहले भी चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में आ चुका है, लेकिन अभी तक वे ना तो संसद के सदस्य बने हैं और ना ही विधानसभा में पहुंचे हैं। भोजपुरी इलाकों में उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। उनके गाने और फिल्में बड़ी संख्या में देखिए और सुने जाते हैं। इसी वजह से जब भी उनका नाम राजनीति से जुड़ता है तो लोगों के बीच चर्चा तेज हो जाती है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता के वोट से नहीं चुने जाते, बल्कि विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। कई बार पार्टियां ऐसे लोगों को भी राज्यसभा भेजती हैं जिन्होंने कला या खेल या फिर समाज सेवा में अच्छा काम किया हो या अच्छा नाम कमाया हो। इसी कारण पवन सिंह का नाम सामने आना लोगों को पूरी तरह हैरान करने वाला नहीं लग रहा है। मनोज तिवारी खुद भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अब राजनीति में सक्रिय हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी का बड़ा नेतृत्व करेगा तो लोगों ने इसे गंभीर बात माना। उनका मानना था कि ऐसा फैसला सोच समझकर ही लिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में और भी कई योग्य लोग हैं और हालात को देखकर ही निर्णय किया जाता है। अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जो भी बातें फिलहाल चल रही हैं वे सिर्फ चर्चा और कयासों पर आधारित हैं। असली स्थिति तभी साफ होगी जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना अंतिम फैसला सार्वजनिक करेगा। अगर पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला पार्टी द्वारा किया जाता है तो यह भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर मानी जाएगी। इससे उनकी राजनीति में पहचान और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो चर्चा चल रही है वह धीरे धीरे शांत पड़ सकती है।
10 जनवरी 2026 से शुरू हुई यह चर्चा 20 फरवरी 2026 तक लगातार चलती रही। 8 फरवरी को मनोज तिवारी का बयान इस पूरे मामले में अहम माना गया, लेकिन अब तक ना तो पार्टी ने कोई आधिकारिक सूची जारी की है और ना ही पवन सिंह की तरफ से इस मामले को लेकर कोई बयान सामने आया है। इसलिए फिलहाल यह मामला सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित है। असली फैसला पार्टी का आलाकमान करेगा और जब तक पक्की घोषणा नहीं होती तब तक इसे सिर्फ अटकलें ही माना जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।